मसीह की महिमा हो। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना नाम बताया, खुद बताया। वो नाम हमारे नाम से पहले आता है और वो नाम परमेश्वर ने मूसा को बताया। जैसे कि मुझे अभी किसी ने पूछा कि व्हाट इज योर नेम, है ना, मैं बोलूंगा आई एम प्रिंस, हालेलुया। तो फिर हमारे नाम से पहले प्रभु यीशु मसीह का नाम आता है, परमेश्वर का नाम आता है, हालेलुया। परमेश्वर ने बोला कि मैं जो हूँ सो हूँ, हालेलुया। परमेश्वर का नाम हमारे नाम से पहले आता है, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का नाम अगर हम पहले लेंगे तो हम ताकतवर रहेंगे प्रभु यीशु मसीह की महिमा में। प्रभु आप सभी को आशीष करे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। अभी हमने एक वचन सुना कि मैं हूँ सो हूँ। इस वचन के ऊपर ब्रदर प्रिंस ने कुछ अगुवाई के द्वारा हमारे बीच में कुछ संदेश को दिया कि यीशु मसीह का नाम हमारा नाम के आगे आता है, इसीलिए हम विजय पाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। ये जो बच्चा है ब्रदर प्रिंस, अचानक हम लोग जब परिवार का जब प्रार्थना के लिए हम लोग बैठे थे तभी अचानक उसने कहा कि मुझे कुछ वचन बांटना है, मुझे कुछ बोलना है, तो हम उसको मौका देते। तो जब भी वो उठकर खड़ा होता है तो परमेश्वर के द्वारा कुछ अगुवाई होता है उसके द्वारा। मैंने कई बार देखा है। तो ये जो अगुवाई उसे हुआ, ये गया बुधवार को हुआ, तो मेरे मन में लगा कि बहुत अच्छा तरीके से बहुत अच्छा तरीके से इसने इस वचन के ऊपर परमेश्वर का अगुवाई हुआ है। क्यों ना इसे वीडियो निकाल के और भी बच्चे लोग इसे देखें और बच्चे लोग उत्साहित हो। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर नाम की महिमा के लिए उसका अगुवाई प्रिंस को हो रहा है, इसके लिए धन्यवाद। हम मसीह लोगों का परिवार, है ना, आजकल की पीढ़ी, आजकल का जनरेशन, आजकल का समय, आजकल का जो भी हालत परिस्थितियां हैं, ये हमें परमेश्वर की उद्देश्य से हमें भटका रहा है। हमारी सोच विचार को, हमारे काम काजों को, हमारी विजन को वो कुछ अलग ही मार्ग में, दिशा में हमें ले जा रहा है। क्योंकि देखिए, परमेश्वर ने उत्पत्ति के समय में सबसे बड़ी खोज है, वह है परिवार। आदम, हव्वा और उनके बच्चे, ये परिवार है। लेकिन नया नियम में परमेश्वर ने नया परिवार बनाया और वो परिवार है कलीसिया। क्योंकि यीशु ने कहा, जो लोग परमेश्वर का वचन को सुनते मानते हैं वही मेरे भाई है, वही मेरे बहन है। तो परमेश्वर नया नियम में कलीसिया बनाया। आज कलीसिया में एक परिवार में पूरा सदस्य, पूरा परिवार की पूरा कभी परमेश्वर के पास आते नहीं है। कोई ना कोई चर्च में नहीं आता है, खास करके घर का पुरुष नहीं आता है। क्या होता है, पुरुष के पास एक भाई साहब थे, वो मुझे मिले, तो उन्होंने कहा कि मैं प्रभु के बारे में जानता हूँ, यीशु मसीह के बारे में जानता हूँ मैं। तो उसने कहा कि आप जो कलीसिया ले रहे, आप जो प्रार्थना वगैरह करते, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं आने का योग्य नहीं हूँ, इसीलिए मैं प्रार्थना में जाता नहीं हूँ। लेकिन मेरी बीबी और मेरे बच्चे लोग, वो लोग जाते हैं। मैं बोला क्यों? तो वो बोलता है कि नहीं, मैं उस लायक नहीं हूँ। तो मैंने उसे यही सलाह दिया कि देखो, पहली बात, एक तो तुम अपने आप को जांचते हो, और दूसरा, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का भय है और तुम वो चीज को महसूस करते हो कि प्रभु पवित्र है। यही तो चाहिए। आज बहुत सारे लोगों को महसूस नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूं। उनको वो अनजान के कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, पता नहीं, लेकिन महसूस ही नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूं। आपके अंदर वो महसूस हो रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं और परमेश्वर पवित्र है, तो पवित्र परमेश्वर के पास आओ।
आकर क्षमा मांगो, परमेश्वर जरूर आपको क्षमा करेगा। हालेलुया, परमेश्वर नाम की महिमा हो। क्या होता है कि जब घर का पुरुष कलीसिया में नहीं आता है तो पूरे तरीके से जो आशीष है वो मिलता नहीं है, क्योंकि घर का सिर जो होता है वो एक पुरुष होता है, उस घर को चलाने वाला, है ना। अभिषेक जो है वो पैर में नहीं उंडेला जाता, अभिषेक जो है वो सिर के ऊपर उंडेला जाता है। तो घर का, परिवार का जो सिर है वो पुरुष है। पुरुष के सिर पे जब वो अभिषेक उतरा जाता है तो क्या होता है, महिला का और बच्चे लोगों का और पूरा परिवार का एक सुरक्षा, एक आशीष और परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की शांति को पूरा तरीके से वो लोग अनुभव कर पाते हैं। इससे और एक चीज क्या होता है, हम जो करते हैं उसी को बच्चे भी करते हैं। जैसे कि आज पिताजी नहीं आया, आज बच्चा है, छोटा है, तो माँ के साथ, माँ का हाथ पकड़ के, माँ का बात सुन के वो कलीसिया में चला जाता है। लेकिन कुछ साल बाद वो क्या करता है, मेरा पिताजी भी जैसा बड़े थे, जवान थे, जब बड़े थे तभी वो कलीसिया नहीं आते थे, तो मैं भी क्यों जाऊं। वो हमें देख के बहुत सारे चीजों को बच्चे लोग सीखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर नाम की महिमा हो। हमें देखकर हमारा परिवार के बच्चे लोग क्या करते हैं, उसी को फिर से रिपीट करते हैं। देखिए कभी कभार क्या होता है, हम सोचते हैं कि हर बार हम माँ बाप है तो हम बच्चे को क्या करना है, अच्छा शिक्षण देना है। हम माँ बाप है तो गलत करे तो हमें डांटना है। हम माँ बाप है, उन्हें अच्छा एक उद्देश्य में अच्छा एक चलाना है, उन्हें अगुवाई करना है, यही बात रहता है हमेशा हमेशा हमेशा। इसीलिए हम क्या करते हैं, अच्छा एक स्कूल में उसका एडमिशन दिला देते हैं। अगर हॉस्पिटल में भी एडमिट करेंगे तो भी हम एक अच्छा हॉस्पिटल में जाके लेके जाके एडमिट करेंगे ताकि उसका अच्छा इलाज हो और जल्दी से जल्दी वो चंगा हो जाए। हालेलुया। लेकिन अगर हम अस्पताल में, हम उसका अच्छा अस्पताल में, बड़ी अस्पताल में अगर हम भर्ती करा रहे हैं तो भी अस्पताल वाले क्या करते हैं, 3-4 दिन उसकी ट्रीटमेंट करते हैं और तीसरा या चौथा दिन उसकी रिपोर्ट देकर, उसे डिस्चार्ज देकर वो हमें सलाह देते हैं माँ बाप को कि इसे आराम दीजिए और इसे अच्छा पोषण वाला, अच्छा ताकत वाला आहार दीजिए इन्हें, ऐसा करके वो हमें उनका जो भी लिस्ट है वो देकर भेज देते हैं। जैसे कि हम स्कूल में अगर भर्ती कराते हैं अच्छे स्कूल में, तो क्या करते हैं, टीचर लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी हर कोशिश है, हर एक बातें, किताबें पूरा उनको पढ़ा देता है। लेकिन उनके पढ़ाई के बाद एक प्रैक्टिकल भी होता है। कभी कभार बाजार हो या पार्क हो, स्टेशन हो, तो स्कूल वाले क्या करते हैं, स्टेशन, रेलवे स्टेशन में लेके जाते हैं, उनको दिखाते हैं, और बाजार में लेके जाते हैं, उनको दिखाते हैं ये बाजार है, ये भाजी है। ऐसा कभी कभी उन लोग प्लान बना के क्या करते हैं, बस अरेंज करके बच्चे लोगों को फील्ड में लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल। हालेलुया, परमेश्वर नाम की महिमा हो। लेकिन हम लोग जो माँ बाप हैं, हम जो पेरेंट्स हैं, हम क्या गलती कर बैठते हैं, जो स्कूल में 4-5 या घंटा जो बच्चा टीचर को सुनता है, टीचर को देखता है, उससे ज्यादा वो माँ बाप को देखता है, उससे ज्यादा वो माँ बाप के अंदर से पढ़ता है, वो सीखता है, माँ बाप के अंदर से ही सीखता है। जैसे कि टीचर ने सिखा दिया कि रोड में जब गाड़ी चलता है तो सिग्नल होती है, तो वो सिग्नल का लाल रंग जो होता है वो अगर वो लाल रंग जल रहा है तो रुक जाने का, अगर पीला कलर का जल रहा है तो तुम अलर्ट और सावधान हो जाने का, अगर ग्रीन लाइट जल रहा है तो तुम्हें चलना है, ऐसा करके टीचर ने सिखा दिया। लेकिन जब माँ बाप जब गाड़ी चलाते हैं तो बच्चे को हम आगे बिठाते हैं, और आजकल हम देख रहे हैं कि सिग्नल से ज्यादा हम पुलिस को देखते हैं कि पुलिस खड़ा है या नहीं है, वो लाल हो, पीला हो, ग्रीन हो, कुछ भी हम चल बनते हैं। तो बच्चा भी देखता है, अरे मुझे टीचर ने तो कहा था कि लाल बत्ती जल रहा है तो मुझे रुकना है, अगर पीला जल रहा है तो मुझे सावधान होना है, ग्रीन जल रहा है तो जाना है, लेकिन पापा ने तो लाल जल रहा है, पापा ने तो रुका नहीं गाड़ी को। मतलब बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता है, पापा ने जो किया वो सही किया या टीचर ने मुझे गलत सिखाया। हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें सीखने के लिए भी है, और उतना ही नहीं, उसे
चाल चलन में लेकर आना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए हम अपने बच्चे को अच्छा शिक्षण देना जानते, लेकिन हम उसके सामने अच्छा कार्य को करके नहीं दिखाते, इसीलिए वो लोग जल्दी पढ़ नहीं पाते, जल्दी बढ़ भी नहीं पा रहे। यीशु मसीह भी देखिए बाइबल के द्वारा बहुत सारी बातों को हमें सिखाया, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। परमेश्वर का आत्मा जिसके ऊपर उतरा वो बलवंत होकर, वो बल पाकर राजा के सामने, महाराजा के सामने, हर एक लोगों के सामने आके परमेश्वर का वचन को रखा, परमेश्वर की इच्छा को रखा, उसकी योजना को रखा। लेकिन जब यीशु मसीह इस धरती पे उतर के आए तो उन्होंने मसीह में चाल चलन कैसा चलना है उसे करके दिखाया। वचन में लिखा है यीशु ने एक नमूना करके दिखाया कि हमें कैसा जीना है, हमें कैसा चलना है, मसीह में हम कैसे जीना है। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बड़ा उद्देश्य है हमारे ऊपर, आज के पीढ़ी के ऊपर। हमारे घर के बच्चे को हम साधारण से नहीं समझने का, भले वो छोटा है। परमेश्वर का आत्मा वैसी छोटे लोगों को ही, जिसका मन शुद्ध है, जो नम्र है, परमेश्वर का आत्मा उन्हें अगुवाई करेगा। हमें लगेगा कि ये मेरा छोटा बेटा है, ये मेरा छोटा बच्चा है, लेकिन वो बच्चा परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। परमेश्वर नाम की महिमा हो। हम हमारे बच्चे को, हमारे संतान को हम साधारण से नहीं लेने का। पता नहीं हमारा ही घर में एक प्रार्थना योद्धा पलता रहेगा, हमारा ही घर में एक भविष्यद्वक्ता पलता रहेगा, हमारा ही घर में एक सामर्थ के द्वारा, अधिकार के द्वारा परमेश्वर का वचनों को बांटने वाला एक परमेश्वर का बच्चा पलता रहेगा, एक प्रभु का दास पलता रहेगा, एक भविष्यद्वक्ता हमारा घर में पलता रहेगा। हम उनके सामने अगर ये दुनियादारी के लोगों की तरह ही हम भी रहेंगे तो हम हमारा बच्चे का निमित्त जो परमेश्वर ने जो योजना रखा है उसे हम बिगाड़ रहे हैं। परमेश्वर ने हमें संतान दिया इसीलिए नहीं कि हम मर दे करके दिखाने के लिए। परमेश्वर ने हमें संतान इसीलिए दिया कि ताकि उसका वचन पूरा हो, क्योंकि आखिरी दिनों में छोटे छोटे बच्चे लोग भविष्यवाणी करेंगे करके लिखा है। क्या पता कल आपका ही घर का बच्चा उठ के, वो लड़का हो या लड़की हो, उठ के कलीसिया में उठ के भविष्यवाणी किया तो। आज हमारा विश्वास कहां है? आज हम भी वो यहूदी लोगों की तरह क्या रीति रिवाज के लिए कलीसिया में जा रहे हैं? अगर हम बच्चे लोग के सामने घंटों पर बैठ के टीवी देखेंगे, घंटों पर बैठ के मोबाइल में समय बिताएंगे, तो क्या आप डांट सकते हो बच्चे को कि मोबाइल मत देखो, टीवी मत देखो? आजकल बच्चे लोग माँ बाप को उल्टा बोलने के लिए थोड़ा भी कम नहीं छोड़ते, वो लोग तुरंत बोलते हैं आप देखते हो, उसका क्या है? तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चे लोगों के सामने हमें क्या करना है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो परमेश्वर ने दिया हुआ उद्धार है, वो आशीष है, उसे साधारण से नहीं समझना है हमें। जैसे कि यीशु मसीह देखिए एक मनुष्य के जैसे ही वो जिया, है ना, जो बच्चे का जिंदगी था वही उसने गुजारा। लेकिन जब कलीसिया में उसके माँ बाप के साथ यीशु मसीह गए तो उनके माँ बाप से बिछड़ गए। तो जब 12 उम्र था यीशु मसीह ने कलीसिया के कुछ महागुरु, उनके साथ उनका वाद विवाद होने लगा, कुछ बातचीत होने लगी। तो माँ बाप ने देखा कि साथ में यीशु नहीं है तो यीशु को ढूंढने लगे। जब यीशु मिल गया तो यीशु को उन्होंने सवाल किया कि तुम्हें पता है हम लोग तेरे निमित्त हम कितना चिंतित हो गए थे। लेकिन यीशु ने एक जवाब दिया, क्या तुम नहीं जानते कि पिता का इच्छा पूरी हो? हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। हम हर एक का जिंदगी, हमारे हर एक की जीवन परमेश्वर का एक बहुत ही बड़ा एक योजना है। ये इस दुनियादारी के जैसे, ये दुनियादारी के अंदर ही है ना, हमें उनकी तरह हमें जीने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए इतना बड़ा कुर्बानी नहीं दिया है। देखिए प्यारो, कभी कभार हम गलती कर बैठते हैं। साधारण एक कुत्ता रहता है ना, एक कुत्ते का पिल्लू घर पे लेकर आते हैं। उस कुत्ते का पिल्लू को अगर घर की लोगों की आदत बनाए रखना है तो डॉक्टर सलाह देता है, जो कुत्ता पालने वाला है वो लोग सलाह देते हैं
जो कुत्ते लोगों को सिखाते हैं बैठना, जाना, चलना, खाना पीना सब कुछ, वो लोग बोलते हैं कि कम से कम 3 से 4 महीना तक कुत्ते को बाहर मत लेकर जाना, क्योंकि वो 4 दीवार के अंदर ही वो क्या करता है, वो घर के अंदर किचन, बाथरूम, बेडरूम, हॉल और उस घर पे कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, कितने सदस्य हैं, उन सारे लोगों से इतना घुल मिल जाता है। वो बच्चा है ना, वो जो कुत्ते का पिल्लू है, वो कुत्ता जो है वो उनकी आवाज को पहचानता है, उनकी भाषा सीख लेता है, मराठी सीख लेता है, हिंदी सीख लेता है, तमिल सीख लेता है। अगर वो बच्चे को ये लोग 4-5 महीना घर पे अंदर रख के वो कुत्ते को इनकी आदत पड़ जाती है, इनकी आवाज की आदत पड़ जाती है, जब वो लोग 4-5 महीने के बाद जब वो लोग बाहर लेकर जाते हैं रास्ते पे, जो कुत्ते का मालिक है वो एक आवाज दे देगा ना, वो कुत्ता दौड़ के आता है, क्योंकि वो कुत्ता उसके मालिक की आवाज को पहचानता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग हमारे बच्चे लोगों को दुनियादारी का ज्ञान के लिए हम बहुत सारी स्वतंत्र दे देते हैं कि पढ़ो पढ़ो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। यूट्यूब चला लेते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, मोबाइल ऑपरेट करना सीख जाता है, बहुत खुश हो जाता है। कंप्यूटर चलाना सीख जाता है, बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन हम कभी दुखी नहीं हुआ कि हमारा बच्चे को हमने बाइबल नहीं सिखाया, हमने परमेश्वर का सामर्थ्य वचनों के ऊपर, परमेश्वर की पवित्र आत्मा, परमेश्वर का अभिषेक के वरदानों के बारे में, हमारा बच्चे का परमेश्वर ने हमें जो संतान दिया उसके निमित्त परमेश्वर का क्या योजना है वो कभी पूरा होगा। हमारे बच्चे को अगर परमेश्वर ने आवाज दिया सामुएल की तरह, जैसे सामुएल को परमेश्वर ने आवाज दिया, क्या मेरा बच्चे को अगर परमेश्वर ने आवाज दिया तो मेरा बच्चा अभी पहचानना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने यूं ही ने कहा कि मेरे भेड़ मेरे आवाज को जानती है। जो भेड़ चराते हैं या रेगिस्तान में ऊंट चराता है, वो लोग हर एक भेड़ को जाकर बोलते नहीं रहते, हर एक भेड़ को जाके काटी से मार के उनको चिल्लाते नहीं है। वो क्या करते, एक ही भेड़ को वो लोग चराते हैं और उसके पीछे आने वाली जो भेड़ें हैं वो बराबर एक के पीछे एक बराबर मालिक के पीछे चलते रहेंगे। अगर ऊंट चला रहा है तो ऊंट जो है मालिक आगे जाता है, एक ऊंट उसके पीछे जाता है, वो ऊंट को देख के बाकी सारे ऊंट उसके पीछे आती है। इसीलिए परमेश्वर ने जानवरों को और इंसानों को तुलना किया यहाँ पर कि मेरी भेड़ मेरे आवाज को जानती है। लेकिन इंसान आज ऐसा नहीं है। एक पूरा परिवार आज कलीसिया नहीं जा रहा है। किधर मां जाती है तो बच्चे नहीं जाते हैं, किधर बच्चे और मां जाते तो पति नहीं जाता है। ऐसा क्यों? परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है, वो देरी नहीं करेगा, वो देरी नहीं करेगा। जुना नियम में परमेश्वर ने आदम, हवा और उनके बच्चे वो परिवार बनाया। नया नियम में कलीसिया यही परिवार है और ये कलीसिया दुल्हन है। ये कलीसिया परमेश्वर का यीशु मसीह का शरीर है। इसे तैयार रहने के लिए कहा है। हम कब तैयार होंगे? कलीसिया कब तैयार होगा? कब हम हमारे बच्चे लोग को तैयार करेंगे? हमारे हाथ में है। हम बच्चे को डांटते हैं, अच्छी बात है। हम बच्चे को सिखाते हैं, अच्छी बात है। बच्चे के पीछे हम पैसा खर्चा करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हम बच्चे के सामने भलाई करके भी दिखाएंगे। हम बच्चे के सामने आप भी प्रार्थना करो घंटों भर का, आप भी समय बिताओ बाइबल में। कई सारे सीढ़ियां आती है, कई सारे अभी तो मोबाइल में यूट्यूब में अच्छी अच्छी स्टोरीज आती है अपना प्रभु के बारे में, डेविड के बारे में, अब्राहम के बारे में, बहुत सारी चीजें हैं। हम जो उनके सामने करेगा वही वो भी वही करेगा। तो इसीलिए यारो आप भी ये जो ब्रदर प्रिंस का जो वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि सारे बच्चे लोग जो है ये वीडियो देखकर उत्साहित हो जाए। और प्लीज परिवार सभी लोग मिलकर कलीसिया जाइए और परमेश्वर नाम की महिमा कीजिए। खुदावंद यीशु के नाम से आप सभी को आशीष मिले। आमीन, आमीन, आमीन।